जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं एक कुछ नया धमाकादार ट्रिक्स जो कि 5 अंक आपके एग्जाम में पूर्णतः दिलाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वह हो गए हमारे टॉप इंडियन यानी इंडियन नोबेल एंड नॉवलिस्ट का नाम। जी हाँ, हर वर्ष परीक्षा में यह प्रश्न पूछा ही जाता है जो कि 5 मार्क्स में आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और 5 अंक प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम लोग टॉप 20 इंडियन नोबेल एंड नॉवलिस्ट नेम। जी हाँ, आप जो ये डायग्राम आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारे इंडियन नोबल और उसके नॉवलिस्ट के नेम हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। तो कहते हैं कि टॉप 20 नोबेल एंड नॉवलिस्ट, जैसे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके जो है ना अरुणोदयती राय जो है इसके लेखक हैं, अर्थात अरुणोदय ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब देखिएगा, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी भगवान जो है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी भगवान का छोटा सा वस्तु यानी भगवान का एक छोटा सा चीज जो है, अर्थात ये जो लेखक है ये अरुणोदयती राय के द्वारा ये लिखा गया है। और जैसे कि इनहेरिटेशंस ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, आप लोग ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे और देखेंगे, इनहेरिटेशन ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया, ये किरण देसाई। फिर कहते हैं द गाइड, एग्जाम में बार बार यह पूछा जाता है, द गाइड और मिस्टर संपत, द गाइड और मिस्टर संपत जो हैं ये R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। द गाइड और मिस्टर संपत ये हमारे R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया। इंडिया के सबसे फेमस नोबलिस्ट में से बेशुमार है ये जो है, ये सारे इंडिया के टॉप फेमस और नोबलिस्ट के रूप में विख्यात और प्रख्यात हैं। ये द गाइड और मिस्टर संपत R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया। द पीकॉक जो है, द पीकॉक मोर अर्थात द पीकॉक ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। जी हाँ बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, द पीकॉक अर्थात मोर नाम का जो था नोबल था उसको जो कि अनीता देसाई ने प्रकाशित किया हुआ था। और फिर कहते हैं ए सुटेबल बॉय एंड द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट जो था, ये सुटेबल बॉय और एक गोल्डन गेट, ये 2 नोबेल फेमस हैं। ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। ये विक्रम सेठ एक नोबल है, इंडियन नोबलिस्ट, साथ ही साथ ये बहुत ही फेमस नाटककार और जर्नलिस्ट के रूप में विख्यात हैं। ये जो विक्रम सेठ, इन्होंने द सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट ये विक्रम सेठ ने लिखा हुआ है। फिर कहते हैं ये कंथापुरा जो था, ये कंथापुरा एक नोवेल था जो कि राजा राय के द्वारा बहुत ही फेमस हुआ था। एक समय में अपने जमाने में यह बहुत ही फेमस रहा था। ये कंथापुरा राजा राय के द्वारा ये लिखा गया था, राजा राय के द्वारा। जी हाँ, ये राजा राय के द्वारा लिखा गया था। फिर कहते हैं द प्रिंसेस और द डेविल्स, द प्रिंसेस अर्थात राजकुमारी और द डेविल्स देवदूत, जो कि द डेविल्स और द प्रिंसेस यह मनोहर मालगोनकर की एक नोबेल रचना थी। मनोहर मालगोनकर, जी हाँ वही मनोहर मालगोनकर जिन्होंने कि ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखा हुआ है, एक चुटकी तंबाकू जो लिखा था वह ये मनोहर मालगोनकर, वही मनोहर मालगोनकर जो कि द प्रिंसेस द डेविल्स जो इसका फेमस नोबेल के रूप में विख्यात रहा, अपने ख्याति के लिए जाने जाते हैं। फिर था रिवोल्यूशन जो था यह चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, यह रिवोल्यूशन जो था मेरे प्यारे साथियों, यह चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था। चेतन भगत अपने कार्यों और अपने कर्मों में हमेशा यह सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिकाओं को इन्होंने निभाया हुआ है। फिर था द गीतांजलि, आप सब तो गीतांजलि का नाम सुनकर के इंडिया का सबसे फेमस पोइट्री है और भारत की तरफ से और भारत की ओर से प्रथम अर्थात फर्स्ट टाइम नोबेल प्राप्त करने वाले हमारे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हाँ, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय थे जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर। द गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की फेमस रचनाओं में से एक है। फिर कुली, द अनटचेबल और द रोड द विलेज, द कुली जो था ये मुल्क राज आनंद के द्वारा रचित है। ये कुली
अनटचेबल, द रोड और द विलेज। कुली और अनटचेबल ये मुल्क राज आनंद के द्वारा, जी हाँ, ये मुल्क राज आनंद के द्वारा बहुत ही फेमस कृतियों में से विख्यात रहा। यह फेमस रचनाओं में विख्यात रहा मुल्क राज आनंद। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, कुली, अनटचेबल और द रोड, द विलेज, ये सभी मुल्क राज आनंद की प्रमुख रचनाओं में से विख्यात और प्रख्यात हैं। इस तरह से हमने 10 जाना और हमने अगले 10 को जानेंगे। तो इसमें से जैसे कि हम लोगों ने 10 देखा था, अब हम लोग 11वें नंबर से देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिएगा, बहुत ही फेमस यह है, जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ था। ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। जी हाँ, 11वें नंबर में पे हम लोग जिस नोबलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वह हमारे खुशवंत सिंह। जी हाँ, वही खुशवंत सिंह जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक, जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा हुआ था, जो कि अपने समय में, अर्थात ये बहुत ही फेमस रहा था, मतलब बहुत ही ख्याति प्राप्त किया था ट्रेन टू पाकिस्तान। जी हाँ, फिर अगला कहता है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर एक रचना था जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, याद रखेंगे आप लोग इसको। फिर कहते द फॉरेंजर्स स्ट्रेंज, द फॉरेंजर्स द स्ट्रेंज केस ऑफ द बिली विश्वास। द फॉरेंजर केस, द फॉरेंजर्स स्ट्रेंज केस ऑफ द बिली विश्वास, ये अरुण जोशी के द्वारा लिखा गया था। द फॉरेंजर और स्ट्रेंज केस ऑफ द बिली विश्वास, जो कि अरुण जोशी के द्वारा अपनी रचनाओं के लिए यह फेमस हुआ था, मतलब कि अरुण जोशी के द्वारा लिखा गया था यह। फिर कहता है अनफिनिश्ड। जी हाँ, अनफिनिश्ड, आप सब तो इसके नाम से परिचित होंगे, बहुत सारे मूवीज देखे होंगे आप लोग इसका। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा, ये अनफिनिश्ड जो था, इन्होंने भी अपने नोबेल इतिहास में, नोबेल की रचनाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सहयोग दिया, और इन्होंने भी नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया था अनफिनिश्ड। फिर था चमक ब्लॉसम्स विलेज सॉन्ग। जी हाँ, याद रखेंगे, चमक ब्लॉसम विलेज सॉन्ग, सरोजनी नायडू। जी हाँ, अब आप लोग जानते होंगे सरोजनी नायडू जो कि भारत की बुलबुल कही जाती हैं, वही सरोजनी नायडू जिसकी रचना, एक एक रचना अपने समय में अपने ख्याति के लिए प्रख्यात और विख्यात हैं, अपने समय में, अर्थात अपने समय के लिए प्रख्यात और विख्यात हैं सरोजनी नायडू, जो कि भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। हु इज द कॉल्ड्स ऑफ द इंडियन नाइटिंगेल्स, यानी भारत का बुलबुल जो कहा जाता है, ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। इसकी रचना है चमक ब्लॉसम्स और विलेज सॉन्ग। जैसे कि आप लोग अगर 11th क्लास में इंग्लिश को देखे हैं तो एक विलेज सॉन्ग जो था बहुत ही फेमस रचना था 11th क्लास बिहार बोर्ड से, जो कि एक विलेज सॉन्ग जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब संदेह की स्थिति के बारे में बताया गया था, यह सरोजनी नायडू, याद रखेंगे इसको, विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू, बहुत ही फेमस रचना है यह विलेज सॉन्ग। फिर द ओल्ड प्ले हाउस, ये कमला दास। जी हाँ, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, यह कमला दास, यह जैसे कि हम लोग माय ग्रैंड मदर हाउस, इसकी रचना फेमस है, जो कि हमारे 12th क्लास में जो कि फेमस रचनाओं में से एक है माय ग्रैंड मदर हाउस, उसी के द्वारा यानी कमला दास के द्वारा रचित यह शीर्षक है द ओल्ड प्ले हाउस, कमला दास के द्वारा। उसके बाद आते हैं हम लोग 18वें नंबर में द शैडो लाइन क्या कहते हैं इसको, द शैडो लाइन्स, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। द शैडो लाइन कहते हैं, द शैडो लाइन जो था ना, छाया रेखा, जो कि द शैडो लाइन जो है, यह अमिताभ घोष के द्वारा रचनाओं में यह विख्यात और प्रख्यात रहा अपने समय के लिए। फिर कहते हैं सम इनर फुर्री और फ्लड जो है, ये कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, ये सम इनर फर्री और फ्लड, ये जो है कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया, सम इनर फर्री और
फ्लड जो है ये कमला मार्कंडे के द्वारा लिखा गया। अब आते हैं ये पिंजर, यह एक पंजाबी नोवेल है। जी हाँ, यह एक पंजाबी नोवेल है जो कि अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे इसको। ये जो पिंजर है, पिंजर, ये अमृता प्रीतम के द्वारा रचित रचनाओं में से ये फेमस है, अमृता प्रीतम। जी हाँ, अमृता प्रीतम। पिंजर के कौन है? अमृता प्रीतम। फिर देवदास, जी हाँ, देवदास, और साथ ही साथ परिणीता एंड पाली समय यानी पाली समाज, पाली समाज कहते हैं देवदास, परिणीता, पाली समाज, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। जी हाँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचनाओं में यह फेमस है। देवदास, परिणीता, पाली समाज, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 20 नोवेलिस्ट के बारे में हमने जाना, जो कि 5 नंबर कन्फर्म है, आएगा सो आएगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक दिमाग में सेटअप कर लें और आपको याद कर लें। सारा का सारा 5 नंबर निसंकोच होकर के आपको लेना है, हम आपके साथ हैं। आज की क्लास के लिए बस हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।